ये पूरा टैंडम लगा है। ये होता है टैंडम, ठीक है। हाइट के हिसाब से आता है, अलग अलग 4 इंची, 6 इंची, 8 इंची, इसी को टैंडम बोलते हैं, ठीक है। टैंडम में आप लोग हाइट लिख लो, 4, 6, 8 ऐसे ही आता है। ये 4 का हो गया, 3 ऐसे टाइप का होता है, तो 4, 6, 8 ऐसा प्लान करते हैं। उसके बाद आप 4 इंचेस में कटलरी प्लान होता है, क्योंकि बड़े में अपन कटलरी प्लान नहीं कर सकते। उसके अलावा इसमें बॉटल पुल आउट भी आता है, जैसे पुल आउट है, आप उसको एक बार ओपन कर लो, जो छोटा सा दिखा। हमारे ब्रांड में 3 टाइप के आते हैं। एक आता है आपका 6 इंची, 8 इंची, और एक आता है सीधा 12 इंची। बॉटल पुल आउट पे 3 साइज आता है, 6, 8 और 12। उसके बाद अपने पास कॉर्नर डिवाइस भी आते हैं, मैं आप लोगों को नीचे दिखाऊंगी। कॉर्नर डिवाइस ये पूरा कस्टमाइज होता है, ये हम अपने हिसाब से नहीं बनाते, ये डिज़ाइन के अकॉर्डिंग पूरा कस्टमाइज होता है कि क्लाइंट को कितना बड़ा चाहिए, छोटा चाहिए, बड़ा चाहिए। जैसे ये देखो, हमने बड़े ड्रॉअर भी प्लान किए हैं। ये आपके सीधा 10 इंची की हाइट भी आती है, स्लिम ड्रॉअर बोलते हैं इसको। ये पूरा सॉफ्ट क्लोज रहता है। हैफले की बात करूँ तो ये हमारा MS होता है, MS बोलते हैं इसको, बाइल डिस्टिल। और कोई डिफरेंट? हमारा ब्रांड जो है हैफले का है, जो कि जर्मन से बिलोंग करता है। मैं अदर ब्रांड के बारे में नहीं बता पाऊंगी, बहुत सारे हैं, बट हमारा जो है हार्डवेयर की इंडस्ट्रीज में बोलोगे तो हैफले बहुत टॉप पे है ना। लोगों को थोड़ा सा कॉस्टली भी लगता है, क्योंकि पूरी अच्छी, बहुत अच्छी फिटिंग है, क्वालिटी बहुत अच्छी है। 15 ईयर की वारंटी देती कंपनी इसमें, 15 ईयर की, 15 साल की वारंटी देती कंपनी इसमें, है ना। तो इस हिसाब से ज़्यादा ऐसा है। बाकी आप आइलैंड प्लान कर रहे हो, पैरेलल किचन बना, है ना, इस टाइप का सारा बनता है, तो वो तो ऑलरेडी आप लोग नोन होंगे। मटेरियल की बात करूँ तो वो एक्रेलिक हो गया। मटेरियल पहचान लेते हो, इसको क्या बोलते हैं? ऐसे पूरी ग्लास टाइप का दिखेगा, ग्लास नहीं रहेगा, वो एक्रेलिक है। कई लोग उसको मार्केट में एक्रेलिक ग्लास भी बोलते हैं, जो ग्लास टाइप का दिखता है। अब ये जैसे मैट ग्लास है, फिनिश भी आपको 2 टाइप के आएंगे, मैट और ग्लॉस। मैट और ग्लॉस, ये ग्लास में मैट है, इसमें ग्लॉस भी आएगा। एक्रेलिक में भी आपको ग्लॉस भी आता है, मैट भी आता है, और सिरामिक में आपको खाली मैट आएगा। और किचन अगर बेसिक बोलोगे, चालू कहाँ से होता है मॉड्यूलर किचन, तो लैमिनेट से चालू होता है। उसके नीचे फिर कोई भी हमारा शटर नहीं बनता। शटर मतलब ये वाला पार्ट, ये हमारी लैंग्वेज में शटर है। जैसे मेरे पास इतने फीट का जगह है, तो मैंने ऐसा आइलैंड प्लान किया, बट मेरा किचन बड़ा है तो मैंने वैसा भी आइलैंड प्लान कर लिया। वो डिपेंड करता है स्पेस के ऊपर। ऐसा नहीं कि सामने वाला, अच्छा किचन आप जैसे प्लान करते हो, तो मैं क्लाइंट हूँ, मुझे लगेगा, मुझे नहीं पता, क्योंकि मैं क्लाइंट हूँ, मुझे खुद नहीं पता है कि क्या पॉसिबल हो सकता है। मुझे तो लगेगा जो अच्छा दिख रहा है सब कर दो, बट कभी कभी वो चीज़ें पॉसिबल नहीं हो पाती हैं। तो वो आप लोग इंटीरियर हो, आप लोगों को बताना पड़ेगा कि नहीं मैम ऐसा होता है। अब क्लाइंट ने बोला मुझे ये चाहिए 1 फीट में, मुझे बहुत पसंद है, मुझे 1 फीट में चाहिए, तो कैसा प्लान करोगे? क्योंकि 1 फीट में आता ही नहीं है, आता ही नहीं, तो कैसा पॉसिबल है? तो आप बताना कि नहीं मैम ये तो 1.5 फीट से स्टार्ट होता है, तो फिर 1 फीट में क्या पॉसिबल है? तो फिर आप उसको ऑप्शन बताना, या तो फिर चेक करना पड़ेगा आता है नहीं आता है। लास्ट में कुछ नहीं आएगा तो नॉर्मल साइज पे बना। मैं अपने ब्रांड की बात करूँ जैसे हैफले की, तो स्टार्टिंग हमारा किचन स्टार्ट होता है नियर अबाउट 2 लाख के आसपास से, बस स्टार्टिंग है। क्योंकि उसके नीचे में मैं अपने ब्रांड का फिर नहीं कर पाऊंगी, क्योंकि क्वालिटी है, ब्रांड है, तो पॉसिबल नहीं है। ये मार्केट मटेरियल की भी अलग अलग से कॉस्टिंग। हाँ, मटेरियल ही कॉस्ट वो करता है। हाँ, जैसे कि चाहे मैं कोई भी मटेरियल रखूँ, चाहे एक्रेलिक रखूँ, चाहे मैं ग्लास रखूँ, चाहे सिरामिक रखूँ, अंदर तो मेरा हार्डवेयर हैफले ही रहेगा, उसको तो मैं चेंज नहीं कर पाऊँगी। चेंज होता है ये फ्रंट। अगर मैं लैमिनेट में जाती हूँ तो मान लो मेरा लगभग 2 लाख का बजट बना, उसी को एक्रेलिक जाऊँगी हो सकता है 3 साढ़े 3 लाख, उसी को मैं ग्लास में जाऊँगी तो और कॉस्ट बढ़ेगा। तो ये मटेरियल भी हमको बताता है कि कॉस्ट वही बढ़ाता है एक्चुअली। मटेरियल अंदर का हार्डवेयर तो वही रहेगा, इन लोग फिर बढ़ाते हैं हार्डवेयर की प्राइस, या पूरा टोटल कोटेशन इनके ऊपर डिपेंड करता है, ऐसा है।
तो वो 2 लाख का जो बोले आपका स्टार्ट होता है, उसमें फिर क्या क्या ऐड होता है देखो सर्विसेज कभी में? भी मॉड्यूलर किचन आप लोग मार्केट जाते हो या आगे फ्यूचर में आप लोग जैसे फेस करोगे, मॉड्यूलर किचन के प्राइस में 3 चीज़ कभी भी ऐड नहीं होता है। जो मैं प्राइस बता रही हूँ उसमें मेरा स्टोन कभी नहीं रहेगा, कभी भी नहीं रहेगा कि हम प्लेटफॉर्म दे रहे हैं। दूसरा मेरा सिंक भी नहीं रहता, और तीसरा मेरा अप्लाइंसेस नहीं रहता, मतलब मैं चिमनी चूल्हा ये सब उसमें ऐड नहीं रहता, वो एडिशनल होता है। जो 2 लाख का स्टार्टिंग बोली उसमें ऐड नहीं रहता। कोई भी आप मार्केट जाओगे ना, तो जो एक स्टैंडर्ड है, जो एक अच्छी ब्रांड वाला है, जो भी प्राइस बताएगा उसमें 3 चीज़ कभी ऐड नहीं रहता। तो ये आप हमेशा ध्यान में रखना। और ये भी नहीं है कि आप हैफले से किचन करा रहे हो तो आपको मेरा ही स्टोन लेना है मैंडेटरी, ऐसा कुछ नहीं है। आप स्टोन अपने अकॉर्डिंग भी प्लान कर सकते हो। किसी को फुल बॉडी पसंद है, किसी को नॉर्मल मार्बल पसंद है, तो अपने हिसाब से प्लान कर सकते हो। तो ये 2 लाख में हम लोग को पूरा हम लोग के ड्रॉर फैसिलिटी सिस्टम, ड्रॉर में जो भी रहा, चाहे ड्रॉर हो चाहे ऐसे पल्ले हो, है ना, ऐसे भी आते हैं। और फ्लेवर शटर नीचे का और ऊपर का कुछ जो भी हाइड्रोलिक वगैरह प्लान करें, तो ये सब आएगा। अब इसमें भी ये देखना पड़ेगा कि आप बोलोगे मेरा 15x20 का किचन है और 2 लाख में पॉसिबल है, तो ऐसा नहीं है। मेन हमको स्पेस देखना पड़ता है, दूसरी आपकी चॉइस। अब जैसे कि मान लो 8x8 का ही किचन है और आपके 3 कॉर्नर आ रहे हैं और आपको हैफले में ही कॉर्नर प्लान करना है, तो इम्पॉसिबल है, नहीं आएगा। क्योंकि डिवाइस ही आपका लगभग कुछ 50,000 का आ जाता है, हैफले का एक कॉर्नर डिवाइस। तो वो सब देखना पड़ता है। आप लोग जैसे जैसे फेस करते जाओगे, एक्सपीरियंस होते जाएगा, तो सब समझ में आते जाता है। फिर कॉस्ट कैसे कम करना है वो भी सब समझ में आएगा। क्लाइंट को आप ऐसे ही एनालाइज कर लोगे कि एक्चुअली वो कितने बजट तक कर सकते हैं। वो धीरे धीरे होते जाता है, एक ही बार में। ओके। एक सॉलिड रहेगा जिसको स्लीम बोलते हैं, और एक कटलरी होगी। जैसे स्लीम हमारा स्टार्ट होता है 40 kg से, 40 kg भी आता है, 50 kg भी आता है। और वो जो रेलिंग वाला है वो आता है 35 kg और 50 kg। तो हैवी चीज़ें जैसे रखनी होंगी तो क्लाइंट को बताना पड़ेगा कि जैसे क्लाइंट लोग बोलेंगे मुझे बड़ी बड़ी चीज़ें रखनी है, तो आप मिक्स करके भी दे सकते हो कि कुछ हमने हैवी के 2-3 ड्रॉर दे दिए, बाकी फिर नॉर्मल लगा दिए। कि जैसे बीच में आप एक वर्टिकल खड़ा करते हैं और उसमें ये होता है कि पूरे में जैसे हर जगह आप स्टोन नहीं खड़ा करेंगे, जैसे कहाँ कहाँ हम बताएंगे, जैसे यहाँ पे एक स्टोन हो गया, एक यहाँ पे, वो बस पत्थर को खड़ा करने के लिए 2-3 स्टोन लगाते हैं। स्टोन के बाजू में ये वर्टिकल्स आसपास ऐसे जॉइंट होते हैं कनेक्टिंग स्क्रू के थ्रू, और यहाँ पे एक साइड रहेगा, जैसे उसमें ऊपर टॉप नहीं रहेगा, बैक नहीं रहेगा और नीचे नहीं रहेगा, उसमें आपको टाइलिंग करवानी पड़ेगी। करके इसमें क्या होता है, पूरा चारों तरफ से वो कवर्ड रहता है। इसकी क्या कॉस्टिंग पड़ती है? सेमी मॉडुलर वो थोड़ा कम, जैसे आपका मॉडुलर समथिंग में मान लो 5 लाख जा रहा है, तो सेमी मॉडुलर समथिंग आपको 4 लाख, ऐसा कुछ मतलब समथिंग में कॉस्टिंग प्राइस बता वैसे टाइप में जाता है, कम हो जाता है थोड़ा कॉस्टिंग, बिकॉज आपकी यहाँ की प्लाई की कॉस्टिंग पीछे की नीचे की कम हो जाती है, तो उसमें कम कॉस्टिंग पड़ती है। उसको क्या बोलते नीचे बेस माउंटेड बोलते हैं और नीचे ये लगाएगी टेलीस्कोपी, ये साइड माउंटेड हो गया। जैसे ये टैंडम्स हमारे सब ये बेस माउंटेड है, तो उसमें लोड ये ज़्यादा लोड कैपेसिटी, ज़्यादा ड्यूरेबिलिटी इसमें रहती है। कॉस्ट वाइज ये थोड़ा हिंज के लिए अलग अलग टाइप आते हैं। तो अब यहाँ पे जैसे एल कॉर्नर पे आप नॉर्मल हिंज नहीं लगा सकते, आपको एक वाइड एंगल हिंज बोलते हैं, जो ये पूरा पल्ला यहाँ पे पीछे, जैसे ये वाला है तो ये मैं पूरा एकदम पीछे नहीं कर सकती, ये बस ऐसे स्ट्रेट खुलेगा। हिंजेस में भी अलग अलग आते हैं, 0 डिग्री, 8 डिग्री, 180 डिग्री। 180 डिग्री इसको बोलते हैं जो ऐसे पूरा ये वाइड होता है। बिकॉज मैं ये ऐसा करूँगी तो मैं एक्सेस नहीं कर पाऊँगी, तो इसके हिसाब से अलग अलग जगह के हिसाब से हिंज प्लान है। ये 180 है, ये 180 है, ये हम 0 डिग्री बोलते हैं इसको, स्ट्रेट जो स्ट्रेट खुलता है ऐसा। तो ज़्यादातर ये वाले हिंज ज़्यादा चलते हैं 0 डिग्री। इसमें जो है ये पूरा होता है, हाँ ये वाले जैसे हमने देखा था ना, ये ब्लाइंड कॉर्नर, इसको ब्लाइंड कॉर्नर बोलते हैं, इसको एल कॉर्नर बोलते हैं।